नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो देखो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ देखो क्लास 10th के मैथ। जो क्लास 10th के मैथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन की क्लास देखो मैं डेली अपलोड किया करूँगा। देखो आज पहला क्वेश्चन है उसी क्लास का क्वेश्चन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में काफी बार आया हुआ है। देखो यदि tan a प्लस कोट a बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है। देखो सबसे पहले से करते कैसे हैं। देखो सबसे पहले जो हमें दिया है हमें दे रखा है। देखो सबसे पहले लिखता हूँ मैं, दिया क्या है। देखो tan a प्लस कोट a इक्वल टू 5 यानी बराबर 5। देखो उसके बाद क्या करेंगे। देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, सबसे पहले चेक करते हैं। हमें निकालनी tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a का मान निकालना। तो देखो हम क्या करेंगे, हम देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है भाई, दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस कोट a का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्या करेंगे। देखो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। देखो क्या होता है फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है भाई, इसमें रख दो, ये फॉर्मूला इसमें रखते हैं। देखो a क्या होगा tan a, तो tan a का स्क्वायर प्लस b क्या है कोट a, तो कोट a का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो प्लस 2 tan a इंटू कोट a, तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है भाई। उसके बाद देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें से इसे इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो tan स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 गुना tan a। देखो कोट a का मान होता है, साइड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि कोट a बराबर होता है, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/tan a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कोट a का 1/tan a, तो मुझे इसमें रखना है। तो कोट की वैल्यू 1/tan a। ठीक है भाई। उसके बाद देखो बराबर में 25, देखो tan से tan कट गया, तो ये बचा हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a प्लस देखो 2 एकम 2 बराबर 25। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे 2 को ले जाओ परे। देखो जब ये परे जाओगा 2, ये जाओगा माइनस में, 25 माइनस 2। उसके बाद देखो मान आ गया हमारा tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a बराबर, देखो 25 में 2 गए 23, तो ये हमारा आंसर आ गया 23 इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई। मैं पहले कह, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमें दे रखा, देखो हमें दिया है, देखो दे रखा p sin थीटा बराबर q cos थीटा, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो इस सवाल में क्या करेंगे, इस साइन को तो ले जाएंगे कोस के बटों में और q को ले जाएंगे p के बटे में, तो p बटे q बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद देखो ये फॉर्मूला होता है कोट थीटा का, तो यहाँ लिख लो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के, ये फॉर्मूला होता है, लिख लो इसे। ठीक है, अब इसे लगा दो यहाँ से, तो p बटे क्यू बराबर हो गया कोट थीटा के। ठीक है भाई, तो कोट थीटा का मान जो आया वो आया तुम्हारा p बटे क्यू, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें निकालनी कोसेक थीटा की। ठीक है, तो देखो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कोट के पदों में, आपने पढ़ा होगा, ये होता है अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का कोट के पदों में। ठीक है भाई। अब देखो 1 जुड़ा तो कोट थीटा का मान है p बटे क्यू, तो जाएगा p बटे क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। उसके बाद अंडर रूट में 1 प्लस देखो p का स्क्वायर हो गया
और बटे में क्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, पी का स्क्वायर हो गया बटे में क्यू का स्क्वायर हो गया। अब देखो अब कैसे करेंगे, देखो क्यू की गुना कर दो एक में, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और बटे में क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो ये p को पहले लिख लो क्योंकि p में मान दे रखी है, तो p को पहले लिख लो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और देखो क्यू स्क्वायर है हमारा नीचे। अब ये देखो जब बटों से बाहर आऊंगा तो क्यू आएगा, तो क्यू आ गया बटों से बाहर। देखो क्यू स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलता है तो इसकी पावर हट जाती है, तो क्यू आता है। तो देखो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए ही है भाई। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, देखो हमें सिद्ध करना है, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये एलएचएस होता है, वो आरएचएस होता है। सबसे पहले एलएचएस लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस। तो एलएचएस दे रखी है मैं, देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद देखो देखो मान के चलो ये ए है बी है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी ऐसी है। तो देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वो इसमें यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम भाई सवाल में। करो भाई, देखो साइन का स्क्वायर करो पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है भाई, उसके बाद प्लस ऐसे इसमें करेंगे हम यूज कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। देखो इतना करने के बाद उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा तो लिखेंगे जो दो, उसके बाद देखो इस कोस को यहाँ लिखेंगे हम पहले, कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, उसके बाद प्लस 2 जुगा 2 साइन थीटा। कोसेक थीटा का मान होता है देखो 1 बटे साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको पहले ना याद करने पड़ेंगे, जब ये क्वेश्चन हो पाएगा आपके। ठीक है, अब देखो प्लस ये तो यहाँ ले लिया हमने शुरू में ही, सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, उसके बाद प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है 1 बटे कोस थीटा। तो देखो चलिए के देखते हैं अब जा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये भी एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ लिख रहे हैं हम 1 प्लस 1 जुगा 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जुगा 2 प्लस देखो साइन थीटा कट गया, तो 2 ही कम 2 प्लस 1 जुगा 2 टेन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम। उसके बाद देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो 2 ही कम 2 यानी प्लस के 2। उसके बाद देख लो भाई, इन्हें ऐड कर लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, तो ये 7 आ गया प्लस। पहले देखो टेन को लिख लो, पहले टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो आ गया हमारा मान बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, आरएचएस आ गई हमारी, तो ये आरएचएस हो गया भाई। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो इफ यानी यदि कोस थीटा इक्वल टू 1/√2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। सबसे पहले देखो
हमें जो दिया है यानी गिवन है, वो गिवन है कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू 1/√2, यानी 1/√2 दे रखा हमें। अच्छा ये बताओ, 1/√2 देखो, 1/√2 जो होती है वो कोस में किसकी वैल्यू होती है? कोस 45 की। तो हम लिख लें कोस 45। जब हम कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे, कोस से कोस कट जाओगे, तो थीटा की जो वैल्यू आओगी वो आओगी 45 डिग्री। ठीक है भाई, थीटा कितनी आ गई? 45 डिग्री। उसके बाद देखो हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की। इसका मान ज्ञात करना हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो tan थीटा, देखो थीटा की जगह रखे हैं 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है भाई, उसके बाद देखो tan 45 का मान होता है 1, तो जाओगे 1, और इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस कोट 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ गया भाई 2 इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 हो और साइन ए प्लस बी बराबर हो √3/2, तो देखो जो ए प्लस बी का जो मान है वो 0 से तो होना चाहिए बड़ा, और 90 के या तो बराबर हो या 90 से बड़ा हो, और ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी होनी चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया है भाई हमें वो लिख लो। हमें दे रखा देखो कोस ए माइनस बी बराबर है √3/2 के। ठीक है भाई, उसके बाद देखो √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? कोस 30 की वैल्यू, तो यहाँ लिख लिया हम इसकी जगह कोस 30 डिग्री। जब कंपैरिजन करेंगे तो जब कोस से कोस कट जाओगे भाई ये, तो ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री के। इसे इक्वेशन 1 मान लो। उसके बाद देखो हमें ये दिया हुआ है, इसे उतार लो। साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। देखो साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2 की जगह साइन 60 डिग्री। जब कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे, तो साइन से साइन कट जाऊगा, यानी ऐसे काट लो। चलो साइन साइन कट गया, तो ए प्लस बी किसके बराबर आऊगा? 60 डिग्री के। ये बन गई इक्वेशन 2। देखो दो समीकरण बन गई सवाल में। देखो इसमें दो इक्वेशन बनती है क्वेश्चन में, एक तो बनी ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और एक बनी ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखो इन्हें हम विलोपन विधि से सोल्यूशन कर देंगे ना, विलोपन विधि से। ठीक है भाई, तो समीकरण एक को उसके नीचे लिख लेता हूँ मैं, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है भाई, समीकरण 1। अब देखो ऐड करने पे इन्हें ऐड कर लो, यानी जोड़ लो इन्हें। देखो जब जोड़ लेंगे तो बी से बी घट जाएगा, क्योंकि माइनस का और प्लस का, ए 2 ए हो जाएगा, और देखो 60 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री, और देखो 2 से कट जाएगा 90, तो ए का मान कितना होगा? देखो 45 डिग्री। जब 2 से 90 कटेंगे तो 45 डिग्री आ गया ए का मान। अब जो ए की वैल्यू है वो इक्वेशन कोई समय में रख दो, एक में रख दो चाहे दो में रख दो, तो ए की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में, ये समीकरण 2 में रख लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 1 में। देखो इक्वेशन 1 हो रही, इसमें रखते हैं हम ए की वैल्यू। तो जब देखो रखते हैं साइड में, यहाँ करता हूँ मैं इस सवाल को। ए का मान कितना है? 45 डिग्री। उसके बाद माइनस का बी इक्वल टू है भाई 30 डिग्री के। तो देखो जब ये 45 पर जाएगा, ये प्लस का पर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के बी बराबर 30 माइनस के 45। ठीक है भाई, उसके बाद माइनस के बी बराबर, देखो 30 में से जब 45 जाओगा तो माइनस के बचेंगे 15 डिग्री, क्योंकि देखो 45 जो है वो माइनस का है, माइनस के ज्यादा है, इसलिए माइनस का बचा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 15 डिग्री। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो बी का मान आ गया 15 डिग्री, ए का मान आया था हमारा 45 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने। देखो हमें दे रखा है कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। जो √3/2 है वो कोस 30 की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया कोस 30 डिग्री। अब जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो कोस से कोस खत्म हो जाता है, तो ए माइनस बी का मान है 30 डिग्री।
ये इक्वेशन 1 बना ली। उसके बाद देखो हमें दे रखी है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। देखो √3/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 60 का, तो हमने यहाँ रख दिया साइन 60। उसके बाद देखो क्या किया हमने, जब कंपैरिजन करा तो ए प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री के। समीकरण 2 बना ली, इक्वेशन 2 बना ली। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम सोल्व करेंगे विलोपन विधि से, यहाँ हमने ऐड कर देना है, तो बी से बी कट जाऊंगा क्योंकि प्लस का है माइनस का, ए और ये 2 हो गया, और 60 30 90 हो गया। जब 2 से 90 को कट्टा हमने, ए का मान है 45 डिग्री। अब इस ए के मान को समीकरण 1 में रख दिया हमने, तुम समीकरण 2 में भी रख सकते हो, जब भी आंसर आ जाएगा समीकरण 2 में रख के भी यही आंसर आएगा। अब देखो जो हमारे मान आए 45 और 15, जब हमको ऐड करेंगे यानी ए प्लस बी, तो हमारा जो मान होगा वो 0 से और 90 के बीच में होगा। ठीक है, 0 से 90 के बीच में, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए मान, तो बिल्कुल सही आ रहा। और देखो ए का मान बी से बढ़ा रहा, बिल्कुल हमारा सही आंसर है। देखो ए का मान बी से बढ़ा रहा। इस तरह करेंगे हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट, यानी तुम्हें हमें सिद्ध करना। देखो भाई प्रूव करना, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए माइनस साइन ए। और सिद्ध क्या करना, देखो कोस ए प्लस साइन ए लाना, इसकी वैल्यू इसके बराबर लानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर क्या दे रखी है हमें, कोस ए बटे में 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। देखो इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम यहाँ जो टेन है, टेन की वैल्यू रखेंगे साइन और कोस के पदों में। देखो टेन की वैल्यू रखती है साइन कोस के पदों में, यहाँ लिख लो, चूंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। ये फॉर्मूला होता है टेन का, कोस साइन और कोस के पदों में, तो यहाँ रख देंगे भाई हम। तो कोस ए जुगा तो बटे में 1 माइनस टेन का मान रखेंगे साइन ए बटे कोस ए माइनस ये लाइन जुगी तो भाई ये चीजें जुगी तो लिखेंगे, साइन स्क्वायर जुगा तो लिखेंगे, और बटे में कोस ए माइनस साइन ए। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, कोस की गुना एक में कर देंगे, कोस की एक में गुना कर देंगे। देखो कोस ए तो जुगा तो ऊपर का अपॉन कोस की एक में गुना करिए तो कोस ए और माइनस साइन ए, और बटे में भाई कोस ए। उसके बाद इसे जुगा तो लिख देंगे, साइन स्क्वायर है जुगा तो, और बटे में कोस ए माइनस साइन ए। देखो ये कोस ऊपर चला जाएगा तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, साइड में कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। जब ये ऊपर जाओगा कोस, देखो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और बटे में हो जाएगा भाई हमारा कोस ए माइनस साइन ए, ये बटे में जुगा तो, और ये जुगा तो लिखे हम साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए माइनस साइन ए। देखो ये जो हर सेम हो गए, तो देखो बस इन्हें आपस में जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। देखो एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये ए का स्क्वायर मान लो, बी का स्क्वायर मान लो, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये रखेंगे इसमें, देखो एक बार से प्लस में निकलेंगे एक बार माइनस में, तो कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में देखो कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है भाई, देखो कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए कट गया। अब हमारा जो बचा वो बचा कोस ए प्लस साइन ए, यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं कोस ए प्लस साइन ए, और देखो यही हमें लाना था RHS, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध करना है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस 1 बराबर सिद्ध करना है 2 कोट थीटा। देखो बराबर है 2 कोट थीटा में लाना है इसका मान। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS,
तो LHS क्या दे रखी है देखो, tan थीटा अपॉन में sec थीटा -1 माइनस के tan थीटा अपॉन में sec थीटा +1। LHS लिख ली। उसके बाद देखो tan थीटा यहाँ भी है, tan थीटा यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो। tan थीटा हमने ले लिया भाई कॉमन, तो देखो यहाँ तो बचेगा 1/sec थीटा -1 और यहाँ बच गया भाई 1 sec थीटा +1। ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसी गुना इसमें, इसी गुना इसमें, और नीचे आपस में गुना कर दो। ठीक है, तो देखो tan थीटा जो का तो sec थीटा किसमें गुना करेंगे तो ये जाएगा sec थीटा +1 और इसकी इसमें गुना करेंगे देखो माइनस रहेगा और ये हो जाएगा sec थीटा -1। ठीक है भाई, मैं सब ब्रैकेट ले लो भाई छोटे वाला, क्योंकि बाहर हमने बड़ा ब्रैकेट ले रखा है इसलिए छोटा ब्रैकेट ले लेंगे। उसके बाद वो नीचे हो जाएगा देखो sec थीटा -1 और sec थीटा +1। ठीक है भाई। अब देखो भाई tan थीटा जो होगा तो देखो ये जो माइनस अंदर जाओगा ये इसके, तो sec थीटा तो माइनस को जाओगा भाई, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और नीचे देखो क्या हो जाएगा, देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, मैंने तुम्हें बताया था भाई पिछले सवाल में, जब एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है, तो sec का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर यानी 1। अब देखो यहाँ पे करता हूँ इस सवाल को, tan थीटा जो होगा तो, और भाई देखो sec थीटा देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, sec थीटा कट गया, 1 और 1 2, ऊपर 2 बचा, और देखो एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो होता है इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा के, tan स्क्वायर थीटा के। देखो यहाँ लिख देता हूँ, देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइड में लिख देता हूँ यहाँ से। एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और देखो इसे tan को मैं अगर फरे ले जाऊं और इसे 1 को ले आऊं, तो देखो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, वही हमने इसमें यूज करा है इस क्वेश्चन में। देखो tan की पावर से tan थीटा कट गया, तो मेरा बचा 2/tan थीटा, और देखो 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ठीक है, तो ये 1/tan थीटा क्या होगा, कोट थीटा, तो 2 कोट थीटा आंसर आ गया भाई हमारा। तो यही हमें लाना था भाई RHS। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 2 कोट थीटा, ये हमें सिद्ध कर दिया मैंने इस सवाल को। तो अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है, यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3 तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दिया है, देखो सबसे पहले हमें दिया है tan a, तो लिख लो, देखो tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अच्छा tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो हम लिख देंगे यहाँ tan 30 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखो जब कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे, tan से tan कट जाएगा, तो a का जो मान होगा वो होगा 30 डिग्री, तो a की वैल्यू 30 डिग्री आई, इसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद हमें दे रखा है देखो tan b, और क्या दे रखा है, tan b बराबर √3 दे रखा है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की भाई, तो यहाँ लिख लेंगे tan 60 डिग्री। जब तुलना करेंगे कंपैरिजन करेंगे tan से tan कट जाएगा, तो b का जो मान होगा वो होगा 60 डिग्री। देखो a और b का मान आ गया, वो रख दो इसमें भाई, तो हमें निकालनी देखो tan a प्लस b की वैल्यू। ठीक है भाई, तो tan a का मान कितना है देखो 30 डिग्री, और b का मान कितना है 60 डिग्री, तो tan 30 और 60 कितना हो गया देखो 90 डिग्री, और tan 90 का मान क्या होता है, देखो tan 90 का मान होता है इन्फिनेटिव, यानी अनंत या अपरिभाषित। ठीक है भाई, अपरिभाषित या इन्फिनेटिव। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना। देखो ये क्वेश्चन भी tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें देखो सिद्ध करना है, इसके बराबर ये दिखाना है मैं करके। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS ले लेंगे, तो LHS दिया हुआ है हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है
पिछले सवाल में भी लगाया था मैंने फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और प्लस टू जुगा तो। ठीक है भाई, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा जुगा तो लिखेंगे माइनस एक माइनस के दो जाओगे। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो, माइनस के दो और प्लस के दो, देखो दो से दो कट गया तो मेरे पास बचा देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है एक बटे कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है एक बटे साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो देखो ये फॉर्मूला है, ये हमने इसमें लगा दिए। सेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है एक बटे कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान एक बटे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब एक में साइन गुना होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की में करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे में देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है वन, तो यहाँ लिख लेंगे हम वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा भाई। उसके बाद देखो भाई जब एक बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और एक बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और देखो यही हमें सिद्ध करना था, आगे पीछे तुम इसे लिख सकते हो, सेक को पहले लिख लो और कोसेक को बाद में भाई। और देखो ये हमें लाना था आरएचएस, तो ये क्वेश्चन देखो इस तरह हुआ, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है, देखो सिद्ध करना है तुम्हें, प्रूव दैट कोस थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा बराबर लाना है दो सेक थीटा के। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया इस वीडियो में पीछे। तो चलो करते हैं, सबसे पहले एलएचएस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो एलएचएस है कोस थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई, उसके बाद देखो कोस थीटा यहाँ भी है कॉमन है, कोस थीटा से बाहर ले लेंगे, कोस थीटा को मैंने देखो बाहर ले ले, यहाँ बचा वन माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखो प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पीछे करा था क्वेश्चन में, कोस थीटा ये जब एक की गुना इसमें होगी वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा, जब इसकी इधर गुना होगी तो वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा भाई। और अपॉन में देखो एक बार ये लिख लो वन माइनस साइन थीटा और एक बार वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखो भाई अब देखो साइन थीटा प्लस का है माइनस का है कट जाएगा, तो यहाँ कर देता हूँ कोस थीटा जुगा तो देखो एक और एक दो। ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं बचा। और नीचे देखो भाई, देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो मैंने बताया था जब इस तरीके से एक बार माइनस में एक बार प्लस में तो एक स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के हिसाब से करते हैं हम। तो एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस थीटा जुगा तो देखो दो जुगा तो लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये फॉर्मूला है भाई। देखो कोस थीटा से इसकी पावर से